हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आइए जानते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या कहा गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आइए देखते हैं सभी अनुसूचियों के बारे में। और ये इस अनुसूची से हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर है। आइए अच्छे से पढ़ते हैं और याद करते हैं। देखिए, पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है कि भारत में राज्यों का वर्णन है और केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में कौन कौन से हैं? पहली में हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। अब दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? दूसरी अनुसूची में कहा गया है वेतन को लेकर के। जितने पदाधिकारी हैं उनका वेतन, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, इन सबके वेतन के बारे में इसमें बताया गया। नंबर तीसरी में क्या है? नंबर तीसरी में शपथ है। नंबर तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए नंबर 4 में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। अब नंबर 5 में देखिए, पांचवी अनुसूची में कहा गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति एससी और एसटी के बारे में। के बारे में। नंबर 6 में क्या कहा गया है? नंबर 6 में कहा गया है विशेष 4 राज्य जो हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है। नंबर 6 में कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, 4 राज्य। इसमें मणिपुर नहीं है, या ये याद रखना, ये अलग से लिख लेना कि मणिपुर इसमें नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 में है संघ सूची के बारे में। सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची। अब नंबर 8 में क्या है? मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। इसमें भाषा का वर्णन है। पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब देखिए, यह मूल संविधान में अनुसूचियां थी। कौन कौन सी? पहली, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों का वर्णन और केंद्र शासित प्रदेश। यदि भारत का क्षेत्र बढ़ता है, अगर उसमें राज्य बढ़ाया जाएगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो प्रथम में। ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखना। फिर दूसरे में वेतन भत्ते
वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया है। नंबर तीसरी अनुसूची में शपथ। नंबर 4 में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन है। और इसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्य चौथी में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में के राज्यसभा सदस्यों का वर्णन नहीं है। पुडुचेरी और दिल्ली के राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन इसमें है। अब देखिए नंबर 5 में अनुसूचित जात और जनजात के बारे में कहा गया है। और नंबर 6 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय 4 राज्य है जनजातीय, और एक जो है मणिपुर, इसको याद रखना ये अलग से कि ये नहीं है। जब क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो सबसे पहले ये नाम धरेगा, पहला नाम यही धरेगा कि मणिपुर एक ना एक उसमें होगा। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है या है, तो इसमें सही ये नाम जरूर धरेगा, यही आपको कंफ्यूज करेगा। तो मणिपुर को याद रखना कि ये नहीं है छठी अनुसूची में। नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब नंबर 8 में भाषा, भाषाओं के बारे में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं। अब देखिए नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची में ये प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, और इसमें भूमि सुधार के बारे में कहा गया। भूमि सुधार, भूमि सुधार। और ये कब हुआ? प्रथम संशोधन, प्रथम संशोधन 1951 में, उसके अंतर्गत ये जोड़ी गई 1951। अब 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब अगर कोई राज्य, जैसे बांग्लादेश को कुछ जमीन दी गई, किस अनुसूची के अधिकार से दी गई? तो भूमि सुधार अनुसूची 9 के अधिकार से। जो बांग्लादेश में कुछ जमीन का लफड़ा था तो उसके बारे में, जब कुछ ली गई, कुछ दी गई, जो दी गई जमीन उसमें किसके माध्यम से दी गई? तो भूमि सुधार अनुसूची 9 के तहत। अब देखिए 10वीं है दल बदल, दल बदल। ये क्या हुआ? आप किसी एक दल में हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप दूसरे दल में नहीं जा सकते। इसके लिए ये 52वें संशोधन, 52वें संशोधन के द्वारा किया गया, 52वें संशोधन के द्वारा, ये याद रखना। 52वें संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के समय 1985 में ये हुआ था, 1985 में हुआ था। आइए अब देखिए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में हुआ पंचायती राज, पंचायत के तहत पंचायती राज के बारे में कहा गया। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये किस संशोधन के तहत हुआ? ये किस संशोधन के तहत हुआ? तो ये उसके तहत हुआ, 29 विषय हैं। और इस किसके तहत हुआ? ये 73वें संशोधन के तहत हुआ, 73वें संशोधन के तहत ये जोड़ी गई। ये पूछता है, 73वें संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब 12वीं अनुसूची में नगर निकाय, नगर निकाय, इसमें 18 विषय हैं, 18 विषय। और ये किसके तहत जोड़ी गई? 74वें संशोधन के तहत, 74वें संशोधन के तहत। तो आप ये 1993, 1992-93, ये भी 1992-93 ईयर था। तो इस तरीके से हमारी संविधान की अनुसूचियां हैं, और इससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो इसलिए इसको बहुत जरूरी है याद करना, और याद करें और अच्छे से पढ़िए और आराम से क्वेश्चन को टैकल करिए जा करके एग्जाम में और नंबर पाइए। एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है कॉम्पिटिटिव। आइए अब इसमें क्या है? प्रथम में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में वेतन भत्ते
के बारे में कहा गया, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन है, पांचवें अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, छठा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये जनजातियों के बारे में वर्णन है, लेकिन इसमें मणिपुर नहीं, ये खास करके ख्याल रखना। फिर सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कहा गया। आठवीं में भाषाओं का वर्णन है, मूल संविधान में 14 भाषाएं तो वर्तमान में 22 भाषाएं। नवीं में भूमि सुधार किया गया, प्रथम संशोधन 1951 के तहत दल बदल 10वीं में हुआ, 10वीं अनुसूची में 52वें संशोधन के तहत 1985 में, 11 में पंचायती राज जोड़ा गया, 29 विशेष में है 73वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची है नगर निकाय से संबंधित, 18 विशेष में 74वें संशोधन के तहत 1992-93 में ये संशोधन हुआ था। तो आप लोगों को अनुसूची अच्छे से याद हो गई होगी और अच्छे से पढ़िए और बहुत ही इत्मीनान से परीक्षा में जाकर आंसर दीजिए। आंसर जरूर टिक होंगे अगर आप पढ़कर जाइएगा। इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं और हर परीक्षा में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए, नॉलेज अगेन करते रहिए और खुश रहिए अपने लिए और अपनों के लिए भी। इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।